तो रीज़ीरो के सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड के साथ रीज़ीरो का सीजन 3 खत्म होता है। पर अब सवाल आता है कि क्या इसका सीजन 4 आने वाला है, और अगर हाँ तो कब आने वाला है। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। पर अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटरीज को दिखाया जाता है, जो अपने बहुत सारे क्रिस्टल बनाती है और लेके ऊपर अटैक देती है। ले जो होता है उनको डॉज करते हुए बैटरी की तरफ बढ़ता है। बैटरी जो होती है उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे धुआं हो जाता है। वही पर जो ऑटो होता है उसे लगता है कि उसके भैया अटैक जरूर असर किया होगा। पर तभी जो ले होता है वो ऑटो के ऊपर अटैक कर देता है। पर जो बैटरीज होती है वो ऑटो को बचा लेती है। तभी जो बैटरीज होती है वो ऑटो से कहती है कि मैं इसके पास से 5 ही पावरफुल अटैक कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। उसकी वजह जो बैटरीज होती है वो ले के ऊपर अटैक करने वाला तैयार होती है। पर जो ले होता है वो तैयार हो जाता है उस अटैक के लिए। पर तभी बैटरी उससे कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे पर कोई अटैक नहीं करने वाली। पर तभी जो सारे नाट होता है वो लेके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। ले जो होता है उन सभी के अटैक से डॉज करते हुए उनसे फाइट करने लगता है। जहाँ पे वो एक बंदे को मारने वाला होता है कि बीच में घास खेलने जाता है। पर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि घास खेल जो होता है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो ले होता है वो सभी को टच करके उन सभी की मेमोरीज खाने लगता है। पर तभी जो बैटरीज होती है वो अपने 5 अटैक में से पहला अटैक इस्तेमाल करती है, जिसमें वो बहुत सारे क्रिस्टल बनाती है और उसके ऊपर अटैक देती है। ले जो होता है उन सभी अटैक को डॉज करते हुए बैटरी की तरफ बढ़ने लगता है। बैटरी जो होती है वो क्रिस्टल को तोड़ती है। उसके बाद वो शामक का इस्तेमाल करती है। ले जो होता है वो शामक के अंदर जाता है और रैंडमली कहीं भी अटैक करने लगता है। पर बैटरीज को कुछ भी नहीं होता। ले जो होता है वो बैटरीज से कहता है कि क्या तुम सच में लगता है कि तुम मुझे इससे हरा पाओगे। बैटरी जो होती है उससे कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हराने वाली हूँ, मैं तो कोई और हराने वाला है। और उसके अगले पल में फेल को दिखाया जाता है, जिसके पास एक छड़ी जैसी चीज होती है, जिससे वो ले के अटैक देती है। ले जो उसे डॉज करते हुए उसके पीछे आता है। तभी जो ऑटो होता है वो फेल को कहता है वैसे भागने के लिए, नहीं तो वो तुम्हारी मेमोरी छीन लेगा। पर जो फेल होती है वो कुछ समझ पाती है उससे पहले ही जो ले होता है उसका सिर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें खाने में मजा आएगा। और जैसे वो कहता है कि उसके अगले पल हमें देखने को मिलता है कि जो ले होता है उसकी आंखें लाल होने लगती है और वो पाउडर जैसी हरकतें करने लगता है। तभी जो बैटरी होती है वो फेल के पास से वो स्टिक लेती है और फिर वो अपने दो मैजिक स्टिक का इस्तेमाल करती है। और हमें पता चलता है कि वो स्टिक असल में एक मैजिक स्टिक होती है। वही पर जो ले होता है उस मैजिक स्टिक को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और उसे भागने की कोशिश करता है। पर जो गैस पेन होता है उसका पेट पकड़ लेता है। तभी जो फेल और बैटरीज होते हैं वो लेके पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर लेते हैं, जिस और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो फेल होती है ये इस अटैक की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। उसके बाद जो फेल होती है वो बैटरीज को टैक्स होती है उनकी मदद करने के लिए। और उसके बाद हमें ले को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे वही नाट रहता है और वो ले को मारता है। उससे पहले वहाँ से ले गायब हो जाता है और अगले पर वो नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि उसके पैर किसी ने काट लिए है। और वही दूसरी तरफ जो ऑटो होता है वो तुरंत ही बैटरीज को धक्का देता है और हमें देखने को मिलता है कि जो ऑटो होता है उसके जो पैर होते हैं वो छिल चुके होते हैं और उसकी हड्डियां तक दिख रही होती है। और फिर हमें एक नए पर्सन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि जब बड़ा भाई निकम्मा हो तो छोटे बहन को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तभी जो फेल होती है उसे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो जो आदमी होता है वो उसका कुछ भी जवाब नहीं देता और फेल से पूछता है आखिर तुमने अपना नकली नाम फेल क्यों रखा है। फेल उससे कहेगा कि तुम क्या बकवास करे हो, मेरा नाम फेल ही है। वही पर जो आदमी होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो एक लड़की होती है और वो अपना नाम रूही बताती है। तभी जो फेल होती है वो बताती है कि उसे ये नाम रोम ने दिया था और बात की जाए उसके पेरेंट्स की तो उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी जो रूही होती है वो कहती है कि वैसे भी मुझे इससे क्या, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और शुक्र मनाओ कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तभी जो रूही होती है वहाँ से जाती है उनसे कहती है कि क्या तुम लोग मुझे सच में ऐसे जाने दोगे। वही पर जो बैटरीज होती है वो एक क्रिस्टल को अपने हाथ में रखी होती है और उसे वो तोड़ने का सोचती है, पर वो रुक जाती है। ये चीज देखने के बाद रूही उससे कहती है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया। ऐसा कहने के बाद वो चली जाती है। तभी जो बैटरीज होती है वो कहती है कि उससे फाइट करने से ज्यादा जरूरी है हमें ऑटो को बचाना है। और यही पर सीन शुरू होकर हमें सुबारू और एमिली को दिखाया जाता है जो हेडक्वार्टर के पास आ चुके होते हैं। पर वो देखते हैं कि जो हेडक्वार्टर होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी वहाँ पे बैटरीज आती है जिसे देख के जो सुबारू तो काफी खुश रहता है और उसे गले लगा लेता है और उससे कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वही पर जो एमिलिया होती है वो भी बैटरी से कहती है कि मुझे भी खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी जो एंटेशिया होती है वहाँ पे आती है और उन सभी को बताती है कि भले ही जो हेडक्वार्टर है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, पर ये हमारा प्लान का पार्ट था, पर तुम लोग चिंता मत करो, सभी लोग ठीक है। तभी जो सुबारू होता है वो एंटेशिया पूछता है कि बाकी आर्टिफिशियल को क्या हुआ, जिस पे एंटेशिया बताती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग जीत चुके हैं और हमने एक आर्टिफिशियल को पकड़ भी लिया है। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग गाफिल के पास आ चुके होते हैं, जहाँ पे सुबारू उससे कहता है कि गाफिल क्या तुम ठीक हो, जिस पे गाफिल कहता है कि बॉस आप चिंता मत कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जो एमिली होती है वो भी गाफिल को टैक्स देती है उनकी तरफ से फाइट करने के लिए। तभी वहाँ पे मिम्मी आती है और वो सीधा जाके गाफिल के ऊपर कूद जाती है। गाफिल उसे कहता है क्या कि तुम क्या कर रहे हो। मिम्मी कहती है कि ये तो बस उसका तरीका है थैंक्स करने का। और वही गाफिल के साइड में जो बिस्तर होता है वहाँ पे जो ऑटो होता है वो कहता है कि मुझे खुशी है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है। तभी जो सुबारू होता है वो ऑटो को देख के कहता है कि ऑटो तुम भी यहाँ पे हो क्या। ये बात सुन के ऑटो गुस्से से उसे कहता है कि रुको, इसका मतलब तुमने अब तो मुझे नोटिस ही नहीं किया, तुम काफी ज्यादा सेल्फिश हो। पर तभी जो एमिलिया होती है वो ऑटो से भी टैक्स देती है उनकी मदद करने के लिए। तभी जो सुबारू होता है वो ऑटो से पूछता है कि आखिर तुम फाइट करने के लिए क्यों गए थे। ऑटो कहता है कि सुबारू जो है वो काफी सारी चीजें हैंडल कर रहा था तो उसका फर्ज बनता है कि उसकी मदद करने का। पर माफ करना हम ग्लूटनी को नहीं हरा पाए, पर तुम चिंता मत करो, हमने एक आर्टिफिशियल को पकड़ लिया है और हम चाहते हैं कि तुम
तुम इससे बात करो। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आर्कबिशप और कोई न्यू सीरियस होती है जो सुबारू को देख के उसे बैटल किस कहती है। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बता देना, जिस पे सुबारू हाँ कहता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो सीरियस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई भी बचाने नहीं आने वाला, तो भागने की सोचना भी मत। सीरियस कहती है कि मैं किसी का इंतजार भी नहीं करी, मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ, मेरे पहले बैटल गिव्स। जिस पे सुबारू कहता है कि मैं तुम्हारा बैटल किस नहीं हूँ। उसके जो सुबारू होता है वो सीरियस से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पे सीरियस बताते कि ये सब उसने गॉस्पेल के अकॉर्डिंग किया है। सुबारू आगे कहता है कि तुमने ये सब जो किया है ये सब क्या तुम लोग अपनी उस पैरी विच को बचाने के लिए किया है। सीरियस उस पे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा कह के वो उसके पास आती है और उसके गले को चाटने लगती है। जो चीज देख के जो एमिलिया होती है वो एक आइस हैमर बनाती है और सीरियस के ऊपर अटैक करके उस सुबारू से दूर कर देती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर इसने अगली बार ऐसा कुछ किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जो सीरियस होती है वो गाना गाने लगती है। सुबारू जो होता है चुप रहने के लिए कहता है। तभी सीरियस उससे कहती है कि हम लोग गाना गा के भी अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। तभी जो सुबारू और बाकी सब लोग होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो सीरियस होती है वो सुबारू से कहती है कि तुम्हारी और बैटलग्लास की आत्मा जो है मेल्ट होकर एक हो चुकी है और मैं एक दिन तुम्हारे अंदर से बैटलग्लास को निकल के रहूंगी, तब तक तुम जिंदा रहना और एक बात तुम तैयार रहना क्योंकि जो ग्लूटोन है वो तुम्हारे लिए आने वाली है। फिर मैं अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन सभी को एल मिल जाता है जो एमिलिया को देख के सुबारू से कहता है कि आखिर तुमने एमिलिया को बचा ही लिया। और तभी जो बैटिस होती है वो सुबारू से कहते हैं कि सुबारू यहाँ से चलो, इससे बात मत करो। तभी जो एमिलिया होती है वो एल को थैंक्स करती है उसका मैसेज सुबारू तक पहुंचाने के लिए, जिस पे एल कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने बस अपना काम किया है। और फिर मैं अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो बैटिस से पूछता है कि आखिर उसने एल के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पे बैटिस बताता है कि एल ने उसे ये सारे क्रिस्टल दिए जिससे वो नींद से उठ सके। सुबारू उससे कहता है कि आखिर उसके पास इतने सारे माना क्रिस्टल कहाँ से आए, जिस पे बैटिस कहते हैं कि उसे भी नहीं पता। पर तभी एमिलिया कहते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, उसने बस हमारी मदद की, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो कविता अच्छा है। जिस पे सुबारू कहता है कि शायद से तुम ठीक कह रही हो, वो कविता अच्छा इंसान होगा। और फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फेलिस होता है वो चाहता है कि वो सभी लोग सीरियस को मार दे, पर जो एंतिशा होती है उस चीज के लिए मना कर देती है। तभी जो सुबारू होता है वो कहता है कि एंतिशा सही कह रही है, हम लोग सीरियस से और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जिस पे फेलिस उसे कहता है कि तुम आखिर किसकी तरफ हो, मेरी तरफ से क्या उसकी तरफ से। सुबारू कहता है कि मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं कर सकते। तभी जो ऑनलाइन विल होते हैं वो फेलिस को शांत करते हुए उसे कहते हैं कि सुबारू बिल्कुल सही कह रहा है। तभी जो रायनाट होता है वो भी कहता है कि मैं भी सुबारू की बात से एग्री करता हूँ, हम लोगों को सीरियस को नींद लेकर चलना चाहिए ताकि हम उसे और भी पूछताछ कर सके। तभी फेलिस कहता है कि अगर वो भागी तो क्या करेंगे। इस पे रायनाट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद उसके साथ जाने वाला हूँ। तभी वे भी कहते हैं कि मैं भी उसके साथ जाऊंगी, तो चिंता करने की कोई बात। पर तभी जो प्रेशिला होती है वो कह रही होती है कि अब हम लोग उन लोगों का क्या करें जो डमी बीच में बदल चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हमें उन सभी को मार देना चाहिए। जिस पे सुबारू मना कर देता है और उनसे कहता है कि हम लोग उन्हें ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। जिस पे प्रेशिला कहती है कि तुम पागल हो गए क्या, हम लोग उन्हें ठीक करने तक वो काफी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। तभी एमिलिया से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सभी को फ्रीज कर दूंगी क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। और तभी फिलिस कहता है कि अगर इस चीज की वजह से वो लोग मर गए तो। पर तभी जो लियाना होती है वो कहती है कि मुझे लेडी एमिलिया के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर सकती है। तभी प्रेशिला कहती है कि तुम पूरी तरह से गारंटी कैसे दे सकती हो। जिस पे लियाना कहती है कि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम मेरा सच कर सकती हो। जिस पे प्रेशिला कहती है कि अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। फिर वो एमिलिया से कहती है कि अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें अपना एक अपने मान लूंगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लियाना होती है वो गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पे किराटा का आता है और वो सुबारू से थैंक्स कहता है उसकी सिटी को बचाने के लिए। सुबारू उससे कहता है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने सही टाइम पे हमें वो माना क्रिस्टल सप्लाई किए थे। और उसके बाद हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सारे मेमी बीज को आइस में ट्रैप कर रही होती है। और वही दूसरी तरफ जो फेल होता है वो क्रश के पास होता है। और वही दूसरी तरफ जो हमें फेल को दिखाता है जो सारी चीजें ठीक कर रही होती है। और उसके बाद हमें गारफील्ड के मॉम को दिखाया जाता है जिससे उसके दोनों बच्चे मिल चुके होते हैं। फिर हमें वॉर्नर बिल को दिखाया जाता है जिनके पास उनकी वाइफ राख होती है। और वही दूसरी तरफ हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो रायनाट को टैक्स कहता है उसकी मदद करने के लिए। जिसपे रायनाट कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने बस अपने दोस्त की मदद की है। और उसके अगले पल जो सुबारू होता है वो एमिलिया के पास होता है जहाँ पे एमिलिया कहती है कि मैं कभी तक खुशी हुई, अब फाइनली हम लोग पग को जगा पाएंगे। तो सुबारू को रिकार्डो मिलता है जिसका एक हाथ कटा होता है। रिकार्डो जो होता है सुबारू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ। पर तभी जो सुबारू होता है उसे जूलियस दिखता है। सुबारू जो होता है वो जूलियस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। और जो जूलियस होता है वो हैरानी से सुबारू को देखता है और उससे कहता है कि सुबारू तुम्हें मेरा नाम याद है। पर तभी वहाँ पे एमिलिया आती है और वो सुबारू से कहती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सुबारू बताता है कि वो बस जूलियस से बात कर रहा है। एमिलिया जो होती है वो जूलियस को देखती है। फिर वो सुबारू से कहती है कि सुबारू क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है। एमिलिया की बात सुन के जूलियस जो होता है वो कहता है कि यानी कि तुम भी मुझे भूल चुके हो। ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है काफी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड और ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। और बात की जाए इसके सीजन 4 की तो वो अगले साल 2026 में रिलीज होने वाला है। पर तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।